हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः एक बार आप लोगों के सामने मैं एक नई जड़ी के साथ एक दिव्य औषधि है जिसको बोलते हैं पुत्र जीवक। इसको मैं दिखा दूं। देखिए, इसका बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है। ये है पुत्र जीवक, देख लीजिए। इसके पत्तों को पहचान लीजिए, फिर इसका परिचय कराते हैं। पहले इसको पहचानना जरूरी है। ये पुत्र जीवक है और ये देख लीजिए, ये है इसका फल। इसके फलों का ही औषधि उपयोग में लिया जाता है। पुत्र जीवक, ये देखिए, ये पेड़ पर लगा हुआ है। ये देखिए, इसके डालियों में ये फल लगा हुआ है। अभी ये कच्चा फल है। ये देखिए, ये यहाँ पे जंगल में इसके बहुत सारे पेड़ हैं। अब मैं इसका परिचय कराने जा रहा हूँ। ये मुख्य रूप से बांझपन की दवा है। जिन लोगों को संतान नहीं होता है उनके लिए ये है। पुत्र जीवक का वानस्पतिक नाम पुत्र जीवा राक्सा बघाई होता है, लेकिन पुत्र जीवक यूफारबिसेसी कुल का है। इसको अंग्रेजी में चाइल्ड्स लाइफ ट्री भी कहते हैं। पुत्रजीवक के गुणों के आधार पर आयुर्वेद में पुत्रजीवक को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से पुरुष और महिला दोनों के यौन संबंधी समस्या और प्रजनन संबंधी समस्या के लिए उपचार किया जाता है। इसका उपयोग प्रजनन संबंधी समस्या के उपचार के स्वरूप इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी किन किन बीमारियों के लिए फायदेमंद है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर दिन भर काम करने के बाद सिर में दर्द होता है और पुत्रजीवक का इस्तेमाल इस तरह करें। पुत्रजीवक फल के रस को पीसकर मस्तक पर लगाने से सिर दर्द में कम होता है। कफ में पुत्रजीवक से फायदा। सर्दी खांसी के कारण छाती में जो कफ जम जाता है उसको निकालने में पुत्रजीवक काम करता है। पुत्रजीवक के रस को थोड़ा गर्म करके 5 मिली में हींग मिलाकर पीने से छाती की जकड़न दूर होती है। इससे छाती से कफ निकलता है और राहत मिलता है। बार बार प्यास लगने से राहत दिलाए पुत्रजीवक। कभी कभी किसी बीमारी के कारण बार बार प्यास लगने का एहसास होता है। पुत्रजीवक के पत्ते एवं बीज का काढ़ा बनाकर 10 मिली लेने से प्रतिस्याय, सर्दी, जुकाम, तृष्णा, प्यास की इच्छा में लाभ मिलता है। हाथी पांव फाइलेरिया में के इलाज में पुत्रजीवक का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। 10 मिली पुत्रजीवक के रस का सेवन करने से हाथी पांव रोग की परेशानी से छुटकारा मिलता है। पुत्रजीवक फल मज्जा को पीसकर लेप करने से दर्द वाला फोड़ा फुंसी कम होता है। इसके अलावा पुत्रजीवक की छाल को पीसकर लेप करने से फोड़े फुंसी भी मिटते हैं। मौसम बदला कि नहीं बुखार की तकलीफ से परेशान हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। बुखार के लक्षणों से राहत पाने के लिए 10 से 20 मिली पुत्रजीवक के पत्ते के काढ़े का सेवन करने से लाभ होता है। विष चिकित्सा में भी ये लाभकारी है। कई बार बिच्छू या सांप के काटने पर उसके जहर के असर को कम करने में पुत्रजीवक असरदार होता है। पुत्रजीवक का सेवन इस तरह करने से विष का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। 1 या 2 ग्राम पुत्रजीवक का फल मज्जा नींबू के रस के साथ पीसकर पीने से विष उतर जाता है। अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों एक अपना अनुभूत नुस्खा। ये है पुत्रजीवक। पुनः एक बार देखिए, इसको गौर से पहचानिए। ये पुत्रजीवक के कच्चे फल है और ये पक्के फल हैं जो बाजार से खरीदने पर ऐसे ही फल मिलते हैं पुत्रजीवक के। पुत्रजीवक का फल और शिवलिंगी का फल ले लीजिए, शिवलिंगी का बीज। ऐसे ही घूम रहे हैं, कभी संजोग बस अगर शिवलिंगी दिखा तो मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा।
तो आप शिवलिंगी और पुत्रजीवक ले लीजिए, इसको तोड़ के इसके अंदर से जो दाना होता है उसको निकाल लीजिए और शिवलिंगी पुत्रजीवक सम भाग में लेकर और कूट के और पाउडर बना लीजिए। और रजो निवृत्ति के तीसरे दिन से, जैसे जब रजो शुद्धि हो जाए उसके 2 या 3 दिन बाद से आप देसी गाय के दूध से, अगर बछड़े वाली गाय है तो और बढ़िया रहेगा, लेकिन दूध देसी गाय का ही होना चाहिए। देसी गाय के दूध से और 21 दिन अगर इसके 5-5 ग्राम चूर्ण को अगर स्त्री को सेवन करवाते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होता है। या विषम संख्या में ले लीजिए शिवलिंगी का बीज और इसके बीज पुत्रजीवक के बीज, विषम संख्या या तो जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस संख्या में ले 7 बीज शिवलिंगी के और 7 बीज पुत्रजीवक के लेकर और कच्चे गाय के दूध से अगर स्त्री रजोनिवृत्ति के बाद से अगर इसका सेवन करे तो निश्चित रूप से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है।